नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। हाथों में मेहंदी, लाल साड़ी या फिर लाल सूट, माथे पर लाल बिंदी, 16 श्रृंगार, और जब ये करके एक महिला सामने आती है तो समझ जाइए कि आज करवा चौथ का त्योहार है। करवा चौथ का पर्व उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत में हर प्रांत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पति की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है। बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल करवा चौथ 24 अक्टूबर रविवार यानी आज के दिन मनाई जा रही है। आज दिन भर महिलाएं अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए मां पार्वती की पूजा करेंगी और दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद में अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ के व्रत और पूजा को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने उनसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और निवेदन किया कि वह उनके सुहाग को ना लेकर जाए। लेकिन यमराज ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। पतिव्रता सावित्री के इस तरह विलाप करने से यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वे अपने पति सत्यवान के जीवन की बजाय कोई और वर मांग ले। सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे कोई भी संतान की मां बनने का वर दे और यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता होने के नाते सावित्री अपने पति सत्यवान के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जिसके बाद यमराज ने वचन में बंधने के कारण सावित्री को सत्यवान का जीवन सौंप दिया। कहा जाता है कि तभी से सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए जल अन्न त्याग कर करवा चौथ के दिन व्रत रखती है। करवा चौथ से जुड़ी एक किंवदंती और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए थे और बाकी की चारों पांडवों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, द्रौपदी ने यह परेशानी भगवान श्री कृष्ण को बताई और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके फलस्वरूप अर्जुन सकुशल वापस आए और बाकी पांडवों के सम्मान को भी कोई हानि नहीं। वैसे तो दुनिया भर में हर त्योहार पर महिलाओं का श्रृंगार स्वाभाविक है, परंतु जब बात करवा चौथ की आती है तो स्त्रियों का उत्साह ही अलग हो जाता है। इस दिन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करती है, बल्कि इस दिन के लिए सजने की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। महिलाएं पार्लर जाती है, मेहंदी लगवाती है और व्रत वाले दिन विशेष कपड़े पहनती है, गहने पहनती है और गहनों में सबसे खास चीज होती है स्त्रियों द्वारा पहनी गई नथ। नथ के पहनने से स्त्री की सुंदरता और बढ़ जाती है और उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। पंजाब में करवा चौथ लगभग फिल्मों के जैसे मनाया जाता है। ये कह लीजिए कि पंजाब में करवा चौथ को ही फिल्मों में दिखाया जाता है। व्रत वाले दिन सुबह सरगी खाने के बाद शाम को कथा होती है, जिसमें महिलाएं एक घेरे में बैठती है और कोई बुजुर्ग महिला या फिर पंडिताइन व्रत की कथा सुनाती है। इस दौरान वह थाली फिराती है। इससे एक दिन पहले महिलाएं पूजा में इस्तेमाल होने वाले करवे और जरूरी सामान की खरीदारी करती है। पूजा खत्म होने के बाद सास अगर कहे तो महिला पानी या चाय पी सकती है। फिर सास को पोया भी दिया जाता है। शाम को छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखने के बाद करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो वही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में करवा चौथ थोड़ा हटकर होता है। खास तौर पर पूजा अलग तरीके से होती है।
यहाँ महिलाएं मिट्टी के करवे बनाकर इसमें गेहूं और चावल भरकर पूजा करती है। इस दिन वे शादी का जोड़ा पहनती हैं। राजस्थान में करवा चौथ को व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी करवा चौथ पति की लंबी उम्र की कामना के साथ में रखा जाता है। इस दिन घरों में खास तौर पर गौरी पूजन होता है। मिट्टी के दियों का इस पूजा में खास महत्व होता है। वहीं चांद देखने से पहले घरों में पूजा की जाती है। गुजरात में भी करवा चौथ पूरे धूमधाम के साथ में मनाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसकी परंपराएं लगभग उत्तर प्रदेश जैसी ही है। देश के बाकी हिस्सों में करवा चौथ फिल्मों के जैसे ही मनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि करवा चौथ से जुड़ा कोई भी मंदिर नहीं होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है चौथ माता का मंदिर, जिनके नाम पर इस गांव का नाम ही बरवाड़े में बदलकर चौथ माता का बड़वाड़ा हो गया। ये चौथ माता का सबसे प्राचीन और सबसे अधिक व्याख्याति प्राप्त करने वाला मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। चौथ का बरवाड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ मीणा व गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र है। बरवाड़ा का नाम 1451 में चौथ माता के नाम पर चौथ का बरवाड़ा घोषित किया गया था। यहाँ पर चौथ माता मंदिर के अलावा मीन भगवान का एक भव्य मंदिर और है। चौथ माता मंदिर करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोहने वाला है। इस जगह सफेद संगमरमर से बनी हुई स्मारक है। दीवारों और छत पर जटिल शिलालेख के साथ इस मंदिर का वास्तुकला की परंपरागत राजपूताना शैली के लक्षणों को प्रकट करता है। चौथ माता को हिंदू धर्म की प्रमुख देवी माना जाता है, जिनके बारे में विश्वास है कि वे स्वयं माता पार्वती का एक रूप है। यहाँ हर महीने की चतुर्थी पर लाखों दर्शनार्थी माता जी के दर्शन हेतु आते हैं। चौथ का बरवाड़ा शहर में हर चतुर्थी को स्त्रियां माता जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद व्रत खोलती है एवं यहाँ सुहागिन रहने के आशीष भी प्राप्त करती है। करवा चौथ एवं माही चौथ पर यहाँ लाखों की तादाद में दर्शनार्थी पहुँचते हैं। चौथ माता के दर्शन के लिए स्त्रियों की भीड़ पुरुषों की अपेक्षा में अधिक रहती है, क्योंकि इस मंदिर को सुहाग के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।